रास्ते चुनता है और अति महत्वाकांक्षी छीनने की कोशिश करता है। यही आपाधापी जो है दोनों के बीच में चल रही है। आप समझिए कि 2020 में महत्वाकांक्षा तो थी उनके, लेकिन अति महत्वाकांक्षा ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का रास्ता रोक दिया और तेजस्वी यादव का रास्ता रोकने के बाद उनको मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये भी अति महत्वाकांक्षा थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, नीतीश कुमार पुरानी बातों को के चलते ग्लानि महसूस कर रहे हैं। 2017 में जो हमें छोड़कर गए थे उसका उनको अफसोस है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नीतीश का क्या होगा इस पर मंथन निश्चित रूप से इस पर काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीपी सिंह को डिसीजन लेना है कि वो क्या करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी के बीच के संबंध किस तरह के हैं ये किसी से छुपा नहीं है जी। आपको याद होगा कि यही आरसीपी सिंह हैं जिनको कहा जा सिंह के साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए संगठन के व्यक्ति थे। तो ऐसी स्थिति में उन्हें शून्य तो नहीं माना जा सकता है जी। और ऐसी स्थिति में जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो वो एक अलग धारा चल रही है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि लगातार नीतीश कुमार आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में भी फिर से आमने सामने हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी जी। क्योंकि देखिए महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा में इतना ही फर्क है कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो है वो अपने लिए रास्ते चुनता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां बिहार की सियासत से जुड़ी हुई कई खबरों पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। आज के रातों रात में कई महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है वो हम आपको बताते हैं, आरसीपी कुशवाहा एक साथ आएंगे। बाबा जानकारी लेंगे। बाबा, ये लंबे समय से चर्चा चल रही है, लॉकुश असली ओरिजिनल लॉकुश है। देखिए सनी, हम लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आरसीपी सिंह का स्टैंड क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, ये सारी बातें हम लगातार कर रहे हैं। हमने ये भी बताया, इंटरनल खबरें बताई कि मैसेंजर लगातार जा रहा है और एक दूसरे से बात करने की कोशिश की जा रही है। कई उनके नेताओं ने हमसे भी संपर्क किया, हमसे भी बातचीत किया, उस दौरान बोला कि अगर हम लोग एक साथ आते हैं तो उसका क्या होगा। इस पर मंथन निश्चित रूप से इस पर काफ़ी चर्चाएँ हो चुकी हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीपी सिंह को डिसीजन लेना है कि वो क्या करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी के बीच के संबंध किस तरह के हैं ये किसी से छुपा नहीं है जी। आपको याद होगा कि यही आरसीपी सिंह हैं जिनको कहा जाता है कि प्रशांत किशोर को जदयू से बाहर करवाने वाले हैं जी। उस आरसीपी सिंह को कहा जाता है उपेंद्र कुशवाहा बाहर करवाए। लेकिन इन सबके बीच में जो वर्तमान परिस्थिति बन गई है, जिसमें संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा करेंगे क्या, और उपेंद्र कुशवाहा करेंगे सो करेंगे, आरसीपी सिंह क्या करेंगे। क्योंकि आरसीपी सिंह के पास भी एक जनाधार है, आरसीपी सिंह के साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, संगठन के व्यक्ति थे। तो ऐसी स्थिति में उन्हें शून्य तो नहीं माना जा सकता है और ऐसी स्थिति में जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो वो एक अलग धारा चल रही है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि लगातार नीतीश कुमार संपर्क कर रहे हैं, भेज रहे हैं, और एक ही नहीं दोनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक एंगल जो है वो भी है। लेकिन इतना तो मान के चलिए, चाहे परिस्थितियां जो भी हो, चाहे महागठबंधन में रहें यानी कि नीतीश कुमार के जदयू में रहें या फिर भाजपा में रहें, दोनों रहेंगे एक साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जहां नीतीश तेजस्वी आमने सामने। देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो चर्चाएं चल रही हैं, आपको पता है कि नीतीश कुमार को इस देश का प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया लालू प्रसाद ने जी। पूरा महागठबंधन की एकता का कसम खाते हैं कि हम एकदम बिल्कुल एक हैं, सातों दलों को मिला करके बैठ करके और चर्चा करते हैं। लेकिन जब वक्त आता है तो कुर्सी की लड़ाई में बड़े भाई छोटे भाई से ज़्यादा मझले भाई और बड़े भाई में झगड़ा शुरू हो जाता है और छोटे भाई कहते हैं कि कैसे हो जाएगा जी, आप बड़े भाई को हिस्सा कैसे दे सकते हैं। उनके पास ऑलरेडी 15 साल का हिस्सा है जी, आपके पास 17 साल का हिस्सा है, तो मेरे पास 20 साल का होना चाहिए ना, क्योंकि छोटा है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप हमको बेदखल कर दीजिएगा। ये सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इसी बीच में जितना दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन एक है, वहीं
आपको पता है ना कि नागालैंड में क्या स्थिति हो गई है। जी, नागालैंड में दोनों आमने सामने आ गए हैं और ये एक इशारा है कि आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में भी फिर से आमने सामने हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी। क्योंकि देखिए, महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा में इतना ही फर्क है कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो है वो अपने लिए रास्ते चुनता है और अति महत्वाकांक्षी छीनने की कोशिश करता है। यही आपाधापी जो है दोनों के बीच में चल रही है। आप समझिए कि 2020 में महत्वाकांक्षा तो थी उनके, लेकिन अति महत्वाकांक्षा ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का रास्ता रोक दिया जी। और तेजस्वी यादव का रास्ता रोकने के बाद उनको मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये भी अति महत्वाकांक्षा थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, नीतीश कुमार पुरानी बातों को के चलते ग्लानि महसूस कर रहे हैं। 2017 में जो हमें छोड़कर गए थे उसका उनको अफसोस है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नीतीश कुमार को इन सब सारी बातों से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार को मतलब इस बात से है कि वो कैसे कुर्सी पर बने रहें और इसके लिए चाहे जिसकी भी तिलांजलि देनी पड़े, कुर्बान करना पड़े, उसके लिए नीतीश कुमार कुर्बान रहते हैं। आरसीपी सिंह ने विरोध किया तो आरसीपी सिंह गए। आपको याद होगा कि 2015 में जब फिर से स्विच कर रहे थे, माफ कीजिएगा 2017 में जो स्विच कर रहे थे, तो उस समय किसका निकाल बाहर हुआ था? शरद यादव का हुआ था। शरद यादव ने विरोध किया था कि जब आप महागठबंधन में आ गए हैं तो फिर एनडीए में जाने का क्या तुक है। इस बात का विरोध प्रशांत किशोर ने भी किया था। लेकिन आप समझ लीजिए कि 2015 में जहां शरद यादव विरोध करते हैं तो शरद यादव बाहर हो जाते हैं, 2017 में विरोध करते हैं प्रशांत किशोर तो प्रशांत किशोर बाहर हो जाते हैं, और 2022 में आरसीपी सिंह विरोध करते हैं तो वो बाहर हो जाते हैं। और तीसरा देख लीजिए कि इसी 23 में विरोध करने का काम शुरू किए हैं कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा, तो उनका भी लगभग नंबर लगा हुआ है। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जहां नागालैंड में आमने सामने आ रहे हैं, वहीं बिहार में भी संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं जिस तरह के माहौल बने हैं। चिराग और मुकेश सहनी को जीवन दान मिल गया है। चिराग को तो बाबा तय ही था कि एनडीए से लड़ेंगे, तो चिराग के बारे में तो ज़्यादा बातें, ज़्यादा चर्चा हो नहीं रही है। मुकेश सहनी को लेकर चर्चा काफ़ी है। देखिए, आपका डिफेंस कमज़ोर होना तो गोल आपके साइड में होना लाजमी है एकदम। जो दो टीमें खेलती हैं उसका फॉरवर्ड अगर कमज़ोर भी हो तब भी आपको गोल कर देता है जी। उपेंद्र कुशवाहा के साथ यही हुआ जी। आप जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा में जो अंतर अगर स्पष्ट करना शुरू कर दीजिएगा तो आपको एक बड़ा ही गंभीर अंतर नजर आएगा और सीधी आंख से आएगा। उसके लिए कोई चश्मा और कोई टीम का चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा नजर आएगा कि उपेंद्र कुशवाहा के आने से पहले जो एनडीए था वो एनडीए किस रास्ते से आया था। तो एनडीए में दो खेमे थे जी। चिराग पासवान को एनडीए से बाहर करने के बाद दो खेमे बने थे। एक खेमा था नीतीश कुमार का और दूसरा खेमा था भारतीय जनता पार्टी का जी। भारतीय जनता पार्टी के खेमा में मुकेश सहनी थे और नीतीश कुमार के खेमा में जीतन राम मांझी थे। इन दोनों को लेकर के जो गठबंधन चल रहा था, आज भी अच्छी या बुरी, ऊंच या नीच, जो भी हो रहा है उसमें आज तक नीतीश कुमार के साथ पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बाद में क्या करेंगे वो अलग बात है, लेकिन जीतन राम मांझी पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़े हैं, यानी कि वो एलाइज उसी के थे। अब आपने मुकेश सहनी को देखा कि जिसके एलाइज थे उसी के साथ विद्रोह कर दिए, तो उसका घाटा उनको, सबसे बड़ी बात है कि वो नीतीश कुमार का बड़ाई करने लगे, नीतीश कुमार में आस्था व्यक्त करने लगे। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार, जब आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार लोजपा को अलग कर रहे थे तो उसका साथ दिया नहीं, तो नीतीश कुमार कैसे साथ दे देते मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी को अपने विधायक भी खोने पड़े, अपना मंत्री का पद भी मुकेश सहनी समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार के साथ रहने में कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। अब स्थिति ये हो गई है कि मुकेश सहनी को कम से कम अपना एक सीट तो उनको चाहिए ही चाहिए और विनिंग सीट चाहिए, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि खगड़िया में किस तरह की उनकी रैली हो रही है, और ये बातें तो संपादक नमन मिश्रा जी कई दिन से बोल रहे हैं, कितने दिनों से बोल रहे हैं कि उस लाइन में बहुत सारे लोग हैं, चिराग पासवान के अलावे उपेंद्र कुशवाहा हैं, उस लाइन में खड़े आरसीपी सिंह हैं, और उसी लाइन में खड़े कहीं ना कहीं मुकेश सहनी भी हैं। सारे माने जो गिले शिकवे हैं उसको भुला करके एक बार फिर से वो एनडीए का हिस्सा हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वहाँ उन्हें लग रहा है कि उनके लिए सुरक्षित होगा और उन्हें अपने मन मुताबिक सीट भी मिल जाएगा। क्योंकि महागठबंधन तो ऐसे ही मारामारी है, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने हो रहे हैं तो इनका कौन पूछेगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो तमाम एनडीए गठबंधन में दल हैं
वो कई दलों को अपने साथ ला रहे हैं और ऐसे में मुकेश सहनी को एक बड़ा जीवन दान मिला। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।